नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में क्यों जाया करते थे? कौन सा फरिश्ता पहली वही लेकर आया? वर्का बिन नौफल कौन थे? नज़ूल वही के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी और पहली वही के नज़ूल का महीना कौन सा था? ये सब जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल के करीब हुई तो आप अल्लाह ताला की इबादत और गौर व फिक्र के लिए गारे हिरा में बाकायदगी से तशरीफ ले जाने लगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मामूल के मुताबिक गारे हिरा में इबादत और गौर व फिक्र में मसरूफ थे तो आपके पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको सूरह अलग की पहली 5 आयत पढ़ने को कहा, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने सबको पैदा फरमाया, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा फरमाया। आप पढ़िए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। जब वही का नज़ूल हुआ तो ये बाबरकत महीना कौन सा था? ये रमज़ानुल मुबारक का महीना था और अल्लाह ताला की तरफ से आप पर पहली मर्तबा वही नाजिल हुई थी। वही का नज़ूल होना एक गैर मामूली वाक़या था। इस गैर मामूली वाक़ये ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत पर बहुत ज़्यादा असर किया और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। आप घर तशरीफ़ लाए और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ा दो। कुछ देर आराम करने के बाद जब आपकी तबीयत बहाल हुई तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को इस अजीम वाक़ये के बारे में बताया और उनको गारे हिरा में पेश आने वाली तमाम कैफियत के बारे में बताया। हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सारी बात बहुत तवज्जो से सुनी और सारी बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यकीनन आप सिला रहमी करते हैं, नातवा का बोझ उठाते हैं, जो चीज़ लोगों के पास नहीं वो उन्हें कमा कर देते हैं, मेहमान की खातिर तवाज़ा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के साथ हुस्न सलूक करते हैं। इसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेकर गईं। जब वो वहाँ पहुँचे तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उनको सारा वाक़या बताया और उनको नज़ूल वही के वाक़ये के बारे में मुकम्मल तफसील दी। वर्का बिन नौफल पहली आसमानी किताबों में से तौरात और अंजील का इल्म रखते थे। हज़रत खदीजा ने उनको सारा वाक़या बयान किया। उन्होंने ये वाक़या सुनकर कहा कि ये वही फरिश्ता है जो इससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही लेकर आ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत के नबी हैं। अगर मेरी ज़िंदगी ने साथ दिया तो मैं ज़रूर आपकी मदद करूँगा। अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही में इल्म की अहमियत को उजागर किया कि इल्म एक नूर है जो अच्छाई और बुराई को समझने की सलाहियत अता करता है। एक तालिब इल्म की हैसियत से हमें इल्म की अहमियत से वाकिफ होना चाहिए और इल्म हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब बात करती हूँ वही की इब्तदा के बारे में। वही की इब्तदा गैबी और सच्चे ख्वाबों से हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सच्चा साबित होता। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई महबूब हो गई और आप मक्का के करीब गारे हिरा में कई दिन इबादत और जिक्र इलाही में गुजारने लगे। नबूवत के आगाज पर रमजान की मुबारक रात में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में गारे हिरा में हाजिर हुए और फरमाया, इकरा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको पकड़कर जोर से भींचा, यहाँ तक कि आपको सख्त मुशक्कत हुई। फिर छोड़कर दोबारा पढ़ने को कहा और यही अमल 3 बार दोहराया गया। तीसरी बार छोड़ने के बाद आपने सूरह अलग की 5 आयत पढ़कर बताई, जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह पढ़ा जैसे फरिश्ते ने बताया। इस पहली वही के नज़ूल से आप पर शदीद घबराहट और लर्जा तारी हो गया, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस तशरीफ लाए और ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सारा वाक़या बयान फरमाया। वही के इस पैगाम में अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म की अहमियत, कलम की ताकत और अपनी तख्लीक को समझने की बुनियादी तालीमात अता की। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल थे और वो मक्का मुकरमा
میں جاہلیت کے زمانے میں بھی دین کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ 2 آسمانی کتابوں تورات اور انجیل کے ماہر تھے۔ انہوں نے ہی پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نوید سنائی۔ زمانہ جاہلیت میں جب پورا عرب بت پرستی میں مبتلا تھا، ورقہ ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو شرک سے بیزار اور دین ابراہیمی یعنی توحید پر قائم تھے۔ انہوں نے عیسائیت بھی قبول کر لی تھی اور بانی اسلام کی آمد سے قبل ہی 2 آسمانی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کا گہرا مطالعہ کر رکھا تھا۔ ورقہ بن نوفل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی۔ انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش وہ اس وقت تک زندہ رہیں جب آپ کو آپ کی قوم شہر بدر کرے گی تاکہ وہ آپ کی مکمل مدد اور حمایت کر سکیں اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں۔ چونکہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اس لیے علماء انہیں ابتدائی موحدین اور اہل جنت میں شمار کرتے ہیں۔ تاہم اعلان نبوت کے آغاز میں ہی وحی کے وقفے کے دوران یا اس کے فوراً بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ورقہ کو بہتر حالت یعنی جنت میں دیکھا۔